वेलकम बैक टू योर टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 59 डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो भी आपको आज ही मिलेगी। मींस आज 10th ऑफ फेब है, 10th ऑफ फेब को ही आपको ये दोनों वीडियो, एक तो जो इससे पहले क्वेश्चन किया है हमने, होप आपको ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आपने देख लिया होगा, और अब मैं इस वाली वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा, अब हर रोज आपको 2 वीडियोस मिलेंगी ताकि हमारे 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज खत्म हो सके। ठीक है बेटा जी, बस आप पढ़ते जाओ, ये सीरीज कंप्लीट कराना मेरा काम है। तबीयत खराब हो गई थी इसलिए थोड़ा ऐसे ब्रेक भी आ गया था, अदरवाइज तो कंटिन्यूटी में अभी तक काफी आगे तक हम जा चुके होते, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब 59 पर हम आ चुके हैं, इसके बाद 11 क्वेश्चन ही हमारे रह जाएंगे। ठीक है बेटा, बस आप पढ़ते जाओ, हर रोज जो शॉर्ट अपलोड हो रहे हैं वो देखो। जितने भी टारगेट 2026 के मैंने एमसीक्यूज कराए हैं, अगर आप वो कवर करके जाते हो तो आपका काफी हद तक, मतलब आपके ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज ही उससे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा जी, आई एम नॉट सेइंग कि सेम क्वेश्चंस आएंगे, बट कनेक्टेड क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, आपको कोई भी डाउट है, जैसे मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी से दे रहा हूँ इस चैप्टर के लिए, तो वो एक्सरसाइज 12.1 12.2 आप दोनों कर लो ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ सके इस चैप्टर के अंदर। क्योंकि सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने से तो शायद आपको चीजें उतनी नहीं आएंगी, राइट बेटा, लेकिन मोर और लेस कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे तो फिर यहीं से आपका सब हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो चलो अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लो, स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो ये हमारे 25 स्टैंडर्ड के पेपर में आया, बट इट वॉज फॉर 3 मार्क्स। ये थोड़ा डिफरेंट सा मुझे लगा कि रेगुलरली ऐसे नहीं आता है क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये एमसीक्यू वगैरह में आता है, लेकिन 3 मार्क्स में दे दिया है तो इसलिए डिस्कस करना ज्यादा जरूरी था, राइट। देखो आपको क्या दिया हुआ है, इफ द रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन, हमारे पास में एक सिलेंडर है और एक कोन है। ठीक है बेटा, आप ऐसे बना देना, ज्यादा सही रहेगा, बिकॉज इट इज इन 3 मार्कर्स। करने को तो ये एक लाइन में खत्म हो जाएगा, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। आप इसकी हाइट को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर लेना और इसके रेडियस को कैपिटल आर से। ठीक है बेटा जी, और साथ में क्या दिया हुआ है, कोन दिया हुआ है, और आप एक ऐसे कोन बना के दिखा देना। अगर आप डायग्राम में बनाते हैं तो डायग्राम से ज्यादा अच्छा इंप्रेशन आता है टीचर के ऊपर। ये इसकी हाइट को हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसके रेडियस को आर से कर देते हैं। दिस इज व्हाट स्मॉल एच। ठीक है बेटा, क्लियर। अब आपको क्या दिया हुआ है, द रेडियाई ऑफ द बेसिस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, तो रेडियाई मतलब आर इज टू आर, आर इज टू आर हमें कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, दिस इज गिवन। हाँ जी बेटा, हमें रेडियाई मतलब प्लूरल ऑफ रेडियस, तो उनका जो रेशियो है वो 3:4 दिया हुआ है, एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो दिस, और जो उनकी हाइट्स है कैपिटल एच टू स्मॉल एच, दैट इज इन 2:3। ठीक है बेटा जी, ये चीज गिवन है और हमसे पूछ क्या रहा है, टू फाइंड, अगर हम लिख के, ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, मैं सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, टू फाइंड देयर रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, हाँ जी, इसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोल देते हैं और इसको इस टू वॉल्यूम ऑफ कोन बोल देते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है बेटा, इट्स जस्ट 3 मार्कर्स, तो इसलिए मैं इसमें एड ऑन कर रहा हूँ चीजें, बाकी अगर एमसीक्यू में आता है तो मैं डायरेक्टली कर देता है इसको। ठीक है बेटा जी, अब आप क्या करोगे, आप इसमें ऐसे लिखना, लेट कॉमन रेशियो फॉर रेडियाई इज इक्वल टू, हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है बेटा जी, एक्स ले लो या कुछ भी ले लो, आप यहाँ पे कोई भी रैंडम लेटर चूज कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप कॉमन रेशियो ले लेते हो तो उन दोनों के साथ में एक्स एक्स आ जाता है, तो कैपिटल आर हमारा 3x हो जाएगा, स्मॉल आर हमारा 4x हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, बस क्या करना है, उनके साथ में आपको क्या करना है वो लगा देना है, एक्स एक्स यूज कर लेना है कॉमन रेशियो लेने पर। ऐसे आप लोगे लेट कॉमन रेशियो, इसकी जरूरत नहीं होती, अगर ये हमारा 3 मार्क्स में होता तो ये सब हम नहीं लिखते, अगर ये 3 मार्क्स में नहीं होता तो हम ये सब नहीं लिखते, मैं बता दूंगा उसको कैसे करना है। फॉर हाइट्स के लिए हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया y ले लिया। ठीक है बेटा जी, क्लियर। तो अभी हमारा जो कैपिटल एच होगा वो कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और हमारा जो कैपिटल स्मॉल एच होगा दैट विल बी 3y। ठीक है, देखा जाए तो वैसे कोन हमारा बड़ा है और वो हमारा छोटा है, रेडियस मतलब सिलेंडर, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यूज है उसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अब अगर आप ये लिखते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ जी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, अगर हमें ये बताना है तो वो क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच अपॉन ये 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, क्लियर। ये तो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, राइट बेटा जी। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, अब इनकी वैल्यूज डाल देंगे, राइट। ये आर स्क्वायर है हमारा, आर स्क्वायर कैपिटल आर की वैल्यू क्या है हमारी 3x, तो आप इसको 3x इंटू 3x लिख दोगे, इसको है तो 2 टाइम्स लिख दे रहे हैं, और फिर हमारा इसमें कैपिटल एच कितना है हमारा 2y हो गया। ठीक है बेटा जी, दिस इज व्हाट कैपिटल एच की वैल्यू। ठीक है जी, राइट, डिवाइडेड बाय 1/3 हुआ, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है हमारी, दैट इज 4x। ठीक है, ध्यान रखना 4x इंटू 4x, और ये हो गया हमारा कितना, स्मॉल एच इज व्हाट 3y। ठीक है बेटा जी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। 3 से 3 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल। ठीक है बेटा जी, ये ऊपर जो 2 बचा हुआ है इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं,
तो 3 इंटू 3 9 आ गया, नीचे 2 इंटू 4 8 आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू रेशियो ऑफ कोन विल बी 9:8। ठीक है बेटा, दिस विल बी योर आंसर। राइट, ये सब इसलिए मैंने लिख के दिखा दिया है क्योंकि ये 3 मार्कर्स है और मार्किंग स्कीम में इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। राइट बेटा, मतलब इस चीज के मार्क्स दिए जा सकते हैं। आई एम नॉट अ स्कूल टीचर, तो मैं बोर्ड की शीट्स चेक नहीं करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हर एक पॉइंट से स्ट्रॉन्ग होकर जाए। राइट, क्योंकि कभी कभी इसकी अगर आपने इतना नहीं किया है, राइट, तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। ठीक है बेटा, बाकी अगर इसको 1 मार्क्स में मेरे को करना होता है तो 1 मार्क्स में मैं इसको सीधे ऐसे कर देता। 4 1 मार्कर में बता रहा हूँ। अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, हाँ जी, तो वही पाई आर स्क्वायर एच अपॉन, ये अपने ऐसे डाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा आर बाय आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, और ये एच बाय एच है। ठीक है बेटा जी, राइट। अब इसमें इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आप रेशो को सीधे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो 3 इंटू 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और ये हमारा 2/3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 9/16 इंटू 2 और ये 8, तो 9:8। इस तरीके से भी आप इसको जा सकते थे इफ इट इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है बेटा जी, होप आपको क्लियर हो गया होगा। दिस वाज क्वाइट इजी। इसको एक्सप्लेन करने में हो सकता है आपको थोड़ा टीडीएस लग रहा हो, बट ऐसे नहीं है, आपको सिर्फ कॉमन रेशो लेना होता है और नंबर्स के साथ में उसको रेशो को ऐड कर देना होता है। ठीक है, इंडिविजुअली वैल्यूज फाइंड करके हमने इसको कर दिया। राइट बेटा, होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता देना। दिस वाज थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको डिस्कस करना जरूरी समझा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 1 मार्क्स में सीधे ऐसे कर देना है। ठीक है बेटा जी, और बाकी अगर 3 मार्क्स में तो आपको इस तरीके से जाना होगा। यहाँ पर एक्स वाई की जगह कुछ और लेटर्स भी ले सकते हो, के एल एम एन कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको वापस कर लेना एक बार। और एक्सरसाइज 12.1 12.2 इज योर होमवर्क। अगेन आई एम सेइंग फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जब भी मैं कराता हूँ तो होमवर्क वही बोलता हूँ। एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं और एग्जाम्पल्स भी कर लेना। ठीक है जी, इन केस यू हैव एनी डाउट इन एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।